नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम कला रिंगस में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपको कराएंगे महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिसमें सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपकी आईटीआई एग्जाम फर्स्ट ईयर ले लो या सेकेंड ईयर, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन लगभग फर्स्ट ईयर के हैं और लगभग 50 क्वेश्चन सेकेंड ईयर के। साथ ही मैं बता देता हूँ कि इसमें ये पेपर आपकी टेक्निकल भर्तियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। भले आप डीएमआर से देख लो या आपकी टेक्निकल हेल्प पर देख लो या ऑल टेक्निकल कंपटीशन, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अटेंड है ये दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करिए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आईटी की क्लास नहीं, आपके टेक्निकल हेल्पर की भी क्लासें डाली जाएगी। यानी का अब आपकी टेक्निकल भर्ती आने वाली है, तो उससे रिलेटेड भी हम आपके लगभग सभी डीएमआर से ले लो, भले आपके टेक्निकल हेल्पर के या किसी भी टेक्निकल बोर्ड के सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कराएंगे। यानी आज से पहले के जो भी पेपर है सभी का एनालिसिस कराया जाएगा। तो दोस्तों करते हैं, ज़्यादा वक्त खराब न करें। लगभग 100 क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, लगभग आधे घंटे की क्लास होगी। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका है, विद्युत की सर्वप्रथम खोज किसने की? लगभग सभी जानते होंगे कि लगभग आपकी विद्युत की प्रारंभिक विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की, जो स्थिर विद्युत है। इसके बाद में चल विद्युत की खोज माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है दोस्तों। तो और इसके अलावा आपका जो अलग अलग है, जो अलग अलग खोज की थी, तो दो आविष्कार दोनों क्लियर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कूलाम इकाई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी जानते होंगे कि कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है और विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। और ईएमएफ क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चल विद्युत खोज किसने की? एक अभी आपको बताया था कि स्थिर विद्युत की खोज किसने की, तो वो थेल्स आ गया। अब पूछ रहा चल विद्युत की खोज किसने की? तो दोस्तों चल विद्युत की खोज लगभग सबको मालूम भी होगा कि वोल्टा नामक ने रासायनिक पदार्थों में प्रक्रिया के द्वारा ईएमएफ पैदा किया, उसे चल विद्युत की, जो किसी सेल वगैरह बैटरी वगैरह उसमें होते हैं। जबकि फैराडे विद्युत चुंबकीय पेंड के सिद्धांत के अलावा किसी धात्विक चालक तारों में जैसे ही चुंबकीय बल खींचते तो उसमें ईएमएफ पैदा होगा। और स्थिर विद्युत की खोज आपके थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो चल विद्युत की खोज किसने की थी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम का प्रतिपादन, यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो बताओ दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो लगभग सबको मालूम होगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक था। स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक, चलो देखो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लगभग चारों ही आपके अग्निशामक यंत्र है। तो दोस्तों बताओ, अगला पूछ रहा है कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्नि, तो वो होता है दोस्तों आपका हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र। एक आता है आपका कार्बन डाई ऑक्साइड, शुष्क पाउडर और पानी वाला। तो कुल मिला के दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हेलोन प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, कितनी धारा पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, यानी उसमें से कितनी धारा प्रवाहित होगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी? तो दोस्तों 50 मिली एम्पियर प्रवाहित होते ही उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बल्कि 10 से 20 मिली एम्पियर में उसको झटके का एहसास होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की खोज किसने की? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बताओ दोस्तों विद्युत आवेश की खोज किसने की थी? तो विद्युत आवेश की खोज मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने थी। और आपकी जो धात्विक की चालक तारों में विद्युत धारा ईएमएफ पैदा होता है वो फैराडे ने की थी। चल विद्युत की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, और स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो बताओ दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी आपके रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इसके अलावा आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? इसमें आपका अलग अलग वैज्ञानिक थे, यानी वो आपको एक बताया था, एंट, पग, नच, नार।
तो दोस्तों नच ना, तो इसमें क्या होता है, ई यानी इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन या टॉमसन ने की थी। पाई यानी प्रोटॉन का यानी गोल्ड आस्टिन ने की थी। और नच यानी न यानी न्यूट्रॉन, और च यानी जेम्स चैडविक ने, और ना यानी नाभिक, र यानी रदरफोर्ड। तो इस प्रकार इन वैज्ञानिकों ने खोज की थी। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है, तो बताओ दोस्तों न्यूट्रॉन पर आवेश क्या रहता है। तो न्यूट्रॉन हमेशा आवेश रहित रहता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहा है इसमें, सी यानी स। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन भार होता है, तो बताओ दोस्तों प्रोटॉन का भार क्या होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन का भार होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 की ग्राम। क्या होता है, 27 की ग्राम। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ए। तो इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो बताओ दोस्तों निम्न में से कौन ओम का नियम का पालन नहीं करता है। तो अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, उपयुक्त सभी। तो बताओ दोस्तों या करेक्ट आंसर। तो दोस्तों न तो अर्धचालक करता है, न ट्रांजिस्टर करता है, न थर्मिस्टर। उपरोक्त सभी, उपरोक्त कोई भी इसका पालन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर द। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फील्ड रेगुलेटर बनाने में उपयोग होता है। तो बताओ दोस्तों फील्ड रेगुलेटर किसका बना होता है। नाइक्रोम, टंगस्टन, यूरेका या प्लेटिनम। तो दोस्तों फील्ड रेगुलेटर हमेशा यूरेका तार का बना होता है। जो यूरेका तार में से किस है, तांबा प्लस क्या होता है दोस्तों, जिंक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा यदि 120 वोल्ट दिश धारा के कारण 5 एम्पीयर धारा इसमें से होकर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा, प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, वी बट्टा आई। तो वी का मान कितना है, 120, और आई कितनी है, 5। तो 5 दूनी 10, बस गई जब 5 चौके 20। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 24 ओम। तो इसका द एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेफ्रिजरेटर की क्षमता किस में मापी जाती है। तो बताओ दोस्तों रेफ्रिजरेटर फ्रिज की क्षमता किस में मापी जाती है। तो वो मापी जाती है किलो या लीटर में। ठीक है, तो शक्ति वाट में, कार्य की इकाई जूल होती है, और भार की इकाई टन होती है। अलग अलग मात्रा अलग दे रखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट में की खालिस्तान की बैटरी के चार्ज की अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो बताओ दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट की कौन सी अवस्था बैटरी की चार्जिंग अवस्था बताता है दोस्तों। तो उसका रंग यानी हमेशा प्लेटों का रंग, बैटरी की प्लेट होती है उसको रंग बताती है, यानी चार्ज या डिस्चार्ज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 8 एम्पीयर की दिश धारा प्रवाहित होने पर 120 वोल्ट डीसी परिपथ में कितनी शक्ति उपयोग में ली जाएगी। तो दोस्तों पी बराबर क्या होता है दोस्तों। तो पी बराबर होता है आई स्क्वायर, हाँ पी बराबर वी स्क्वायर। हाँ दोस्तों इसका सूत्र बताओ दोस्तों क्या होता है। यानी आपको इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो पी बराबर आई आर, आई स्क्वायर आर होगा। तो यहाँ पर वी का मान ज्ञात करना है। तो पहले वी का मान, आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आर का मान ज्ञात करो दोस्तों। तो 120 में पहले 8 का भाग दो। तो 8 एकम 8 बच गई कितनी दोस्तों, 4, 8 छिग्गी 48, 16 आ गई। तो आर का मान 16 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आई 8 64, और 64 को आप 16 से गुणा करो। 16 चौक 64, और 16 छिगाड़ी 96, 100। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1696। तो लगभग 960 आ रहा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आएगा द। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से होता है। लगभग सबको मालूम होगा कि 1837 गुना अधिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो होगा। तो बताओ दोस्तों अगर 4 से कम हो तो क्या होगा, वो है चालक होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कनेक्टिविटी यानी चालकता किसका विपरीत होता है। तो बता दो कनेक्टिविटी किसका विपरीत होता है। तो वह प्रतिरोध का विपरीत होता है। किसका विपरीत होता है, प्रतिरोध का विपरीत होता है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आपके लगभग 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जर्मेनियम का परमाणु विन्यास क्रम होता है। तो बताओ दोस्तों जर्मेनियम का परमाणु विन्यास क्रम क्या होगा, 2, 8, 18 और 4, यानी कक्षा में 4 आएंगे। अगला क्वेश्चन है, कुछ चालकों का तापमान होता है। तो बताओ दोस्तों कुछ चालकों का तापमान क्या होगा। तो कुछ चालकों का तापमान होता है दोस्तों धनावेश। क्या होता है, धनावेश। कुछ चालकों का ताप गुणांक होता है धनावेश होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
एलईडी किस प्रकार का अर्धचालक है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो बताओ दोस्तों, एलईडी किस प्रकार का अर्धचालक है दोस्तों? तो आपका एलईडी होता है दोस्तों, वो होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट अर्धचालक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक हीटर पर 2000 वाट 200 वोल्ट लिखा हुआ हो तो प्रतिरोध ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध पूछ रहा है। तो प्रतिरोध पूछ रहा है तो दोस्तों आर बराबर होता है आपका यानी वी स्क्वायर बटा पी। तो वी होगा 2 × 200/2000। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 को इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? सॉरी, 1 मिनट दोस्तों 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 1 मिनट में दोबारा कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, 200 मल्टीप्लाई 200/2000। तो 1 1 1 1 1 1। इस 2 से ये 2 होगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 ओम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनता है। तो लगभग सबको मालूम होगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन बनता है। हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम होता है। फेरियोलेट यूरेका तार का बना होता है। और प्लेटिनम क्या आपका चालक धातु है। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो लगभग सबको मालूम है, लघु यानी शॉर्ट सर्किट में धारा का मान क्या होता है? अनंत होता है। तो करेक्ट आंसर बी। अगर आपको पूछे कि ओपन सर्किट में धारा का मान क्या, तो वो 0 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी परिपथ में 200 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो 220 वोल्ट सप्लाई जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल शक्ति की खपत कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुल शक्ति की खपत पूछ रहा है। तो दोस्तों कुल शक्ति की खपत ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको P बराबर होता है I²R। तो एक बार आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको पहले रेजिस्टेंस याद करना पड़ेगा, उसके बाद में ये याद करना है। तो लगभग सभी को आता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 308। हल कर लेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 kW बराबर होता है। तो बताओ दोस्तों 1 kW बराबर क्या होता है? तो लगभग सबको मालूम है 1000 वाट होता है। अगला क्वेश्चन, वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो बताओ दोस्तों वोल्टमीटर को किस क्रम में, लगभग सबको मालूम है कि वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो इसका करेक्ट आंसर बी। अगर आपको एमीटर पूछे तो वो सीरीज में आएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी पूर्ण चार्ज अवस्था में आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो पूर्ण आवेशित में 1.25 1.28 होता है। अगर आपको पूछे कि पूर्ण चार्ज से थोड़ी कम तो 1.20 1.25 और डिस्चार्ज अवस्था में 1.18 से कम होती है। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व हमेशा हाइड्रोमीटर से होता है। अगर आपको आर्द्रता मुझे, तो आर्द्रता हमेशा हाइग्रोमीटर से मापा जाता है और धारा एमीटर से मापा जाता है। ये वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है? तो बताओ दोस्तों शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होगा? तो शुष्क सेल का वोल्टेज होता है दोस्तों 1.5 वोल्ट। यहाँ पर कहाँ पर 1.5 वोल्ट है? तो लगभग इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल इलेक्ट्रोलाइट में भरा होता है। तो बताओ दोस्तों लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट में क्या भरा होता है दोस्तों? तो उसमें भरा होता है सल्फेट SO4। अगला क्वेश्चन है, केरी फास्टर ब्रिज द्वारा खालिस्तान का मापन किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो बताओ दोस्तों क्या किया जाता है? दो लगभग समान प्रतिरोधकों में अंतर। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर खालिस्तान माप सकता है प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज, उपस्थिति। तो सभी चीज़ें आपका मल्टीमीटर माप सकता है दोस्तों। अगला है, 1 HP के बराबर होता है। तो दोस्तों बताओ क्या होता है? 1 HP में 735.5 वाट या 746 वाट होता है। ऑप्शन में आपको 735.5 वाट दे रखा है। तो उसका करेक्ट आंसर सी आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का आवेश होता है। लगभग सभी को मालूम ही होगा दोस्तों प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश। और आपका जो न्यूट्रॉन उसका आवेश रहित होता है। तो उसका करेक्ट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो लगभग मैंने बताया ईट पग नच नार। तो नच को नए यानी न्यूट्रॉन यानी जेम्स सेडविक। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस ट्रिक से हल हो रहा है। यानी जिस बंदे को ट्रिक याद हो आसानी से हल कर लेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करंट के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है और उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाती है। इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो बताओ दोस्तों ये कौन सा नियम या सिद्धांत है? लगभग सभी को मालूम होगा। तो ये फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम था। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ईंट, ई यानी इलेक्ट्रॉन, टाई यानी थॉमसन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? थॉमसन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का भार होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन भार दोस्तों सबसे अधिक होता है, तो वो होता है 9.10 × 10⁻31 की ग्राम। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ध्यान रखना, ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग दे रखा है, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग भार। अगला है फ्यूज की रेटिंग हमेशा व्यक्त की जाती है, तो लगभग सबको मालूम है फ्यूज की रेटिंग हमेशा एम्पियर में व्यक्त की जाती है। कहाँ से व्यक्त की जाती है? एम्पियर में व्यक्त की जाती है। दो या दो से अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को खालिस्तान परिपथ कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों, दो या दो से अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है समांतर परिपथ। क्या कहा जाता है? समांतर परिपथ। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। तो बताओ दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, तो उसमें होगा आपका अनंत प्रतिरोध। तांबा चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो बताओ दोस्तों, तांबा चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो तांबा प्रतिरोधक चालक होती है 1.72 × 1 ओम पर सेमी, ओम सेमी। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक होता है। तो बताओ दोस्तों, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वो वोल्टेज में मापी जाती है, धारा एम्पीयर में, प्रतिरोध ओम में। ठीक है, और प्रतिरोधकता ओम प्रति सेमी में। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की डिस्चार्जिंग अवस्था में अपेक्षित घनत्व क्या होता है? तो बताओ दोस्तों, बैटरी की डिस्चार्जिंग अवस्था में अपेक्षित घनत्व क्या होगा? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 46 नंबर में देखना आंसर में क्या आता है 46 में। तो 1.25, 1.28, तो बताओ दोस्तों, डिस्चार्जिंग अवस्था में क्या है? 1.18 से कम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, लगभग सभी का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश रहता है, तो सबको मालूम है ऋणावेश आवेश रहता है, प्रोटॉन का धनावेश और न्यूट्रॉन का आवेश रहित। तो करेक्ट आंसर ब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीशा संचायक सेल में बैटरी का वोल्टेज कितना होता है? तो बताओ दोस्तों, शीशा संचायक सेल में बैटरी का वोल्टेज कितना है? 2.2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, ओममीटर के द्वारा खालिस्तान मापा जाता है। तो सभी को मालूम है ओममीटर के द्वारा प्रतिरोध मापा जाता है, एमीटर के द्वारा धारा और वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बनाने में उपयोग होता है? तो बताओ दोस्तों, हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट, तो हीट देने वाले उष्मा देने वाला किसका बना होता है? नाइक्रोम का हीटर का एलिमेंट। आधुनिक काल में विद्युत के खोज करता है। तो बताओ दोस्तों, आधुनिक काल में विद्युत की खोज करने वाला कौन था? फैराडे ने। यानी प्रेजेंट टाइम में क्या है? धातु चालक में चुंबकीय बल का छेदन करके ईएमएफ पैदा किया जाता है, वो क्या करता है? आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय पेड़ का नियम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओम का नियम निम्न में से नहीं है। तो बताओ दोस्तों, ओम का नियम निम्न में से नहीं है दोस्तों। तो P बराबर आई स्क्वायर ये नहीं है, क्योंकि V बराबर आई आ रहा है, एकदम सही है। P बराबर V स्क्वायर बटा आर ये भी सही है दोस्तों। P बराबर V बटा आई, V बराबर P बटा V ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या नहीं है? B नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? सबको मालूम है एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एकदम करेक्ट आंसर है। वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चालक मात्रक होता है। तो बताओ दोस्तों, चालक का मात्रक क्या होता है? साइमन होता है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और वोल्टेज हमेशा वोल्टेज में मापी जाती है दोस्तों। अगला है, सिलिकॉन का परमाणु विन्यास क्रम क्या होता है? तो बताओ दोस्तों, सिलिकॉन का परमाणु विन्यास क्रम क्या होगा? तो सिलिकॉन का होता है 2 8 4 0। तो करेक्ट आंसर डी। इस प्रकार आपके 55 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम का ताप गुणांक होता है। तो बताओ दोस्तों, नाइक्रोम का ताप गुणांक क्या होता है? तो नाइक्रोम का ताप गुणांक होता है 0। क्या होता है? 0 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक हेलोन लैंप का 1000 वाट 200 वोल्ट लिखा है, तो लैंप में धारा क्या होगी? तो धारा बराबर क्या होता है दोस्तों? आई बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 200 गुणा 200 बटा 1000। तो ये तो लगभग आपकी प्रतिरोधी गणना बता रहा होगा दोस्तों। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 5 एम्पियर। 5 एम्पियर कैसे दोस्तों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आपको प्रतिरोधी गणना पड़ेगी। तो आपका प्रतिरोध 20 आ रहा है, तो 20 प्रतिरोध आ गया है, तो अब आपका वोल्टेज कितना है? वोल्टेज का मान कितना है? तो एक बार दोस्तों मैं यहाँ पर पहले प्रतिरोधी गणना फिर धारा गणना अपना आप हो जाएगी। तो यहाँ पर आर बराबर हो गया 1000 क्या है 200 × 200, 200 × 200 बटा 1000। तो इसमें 1000 का बाद देंगे 1 2 1 20 बच गया। अब 20 बच गया दोस्तों, अब आपको आई ज्ञात करनी है। आई बराबर होता है क्या होता है दोस्तों? आई बराबर होता है P बटा V। तो यहाँ पर P का मान क्या है? 1000, और वोल्टेज का मान क्या है? 20। सॉरी, प्रतिरोध आई बराबर, हाँ आई बराबर होता है V बटा आई। तो V का मान क्या है दोस्तों? 200, और यहाँ पर क्या आपको 2 वे प्राप्त हुई थी, तो इसमें लगभग 10 आ रहा है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों आपका 10। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोधक किसका बना होता है? तो बताओ दोस्तों, प्रतिरोधक किसका बना होता है? तो दोस्तों प्रतिरोधक हमेशा बना होता है आपका मैग्नीन तार का। किसका बना होता है? मैग्नीन तार का। अगला क्वेश्चन है, लीकेज परिपथ में धारा का मान होता है। तो बताओ दोस्तों, लीकेज परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो सबसे कम होता है लीकेज परिपथ में धारा का मान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी परिपथ में 70 वाट, 50 वाट, 80 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर 200 सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध गणना करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल वाटेज जोड़ लो और उसके बाद में इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार इसका 200 ओम आएगा। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर हम आपके अलग से क्लास लेके ये क्लियर कर देंगे दोस्तों। अगला है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? तो लगभग सबको मालूम है आदर्श वोल्टेज का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है किलो वाट में। किस में मापा जाता है? किलो वाट में या जूल में। दोस्तों वैसे किलो वाट एम्पियर होता है, तो इसमें जूल आती है, जूल ऊर्जा की कहती है, तो होगी करेक्ट आंसर इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्रतिरोध को होता है। तो बताओ दोस्तों, उच्च प्रतिरोध किसका होता है? तो कुछ चालकों का उच्च प्रतिरोध होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो बताओ दोस्तों, मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है दोस्तों? तो क्या करेक्ट आंसर है KOH। क्या होता है? KOH। तो इस प्रकार 64 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। 64 क्वेश्चन होने के बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, यानी सेल में सेडिमेंटिंग दोष का निवारण क्या होता है? तो बताओ दोस्तों, सेल में सेडिमेंटिंग दोष का निवारण क्या होगा? तो उसमें आंसू डालेंगे, क्योंकि दोस्तों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय रेड की कुछ रेड और लेड लुगदी का कुछ अंश जड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम आंसू जल डालेंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, बैटरी में विद्युत आवेश किस दर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो बताओ दोस्तों, किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो बताओ 2 एम्पीयर घंटा से, या 20 एम्पीयर घंटा से, 25 एम्पीयर घंटा से, उपरोक्त सभी में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो 6 एम्पीयर अधिक की दर से अधिक चार्ज नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेल की चार्जिंग सेल की चार्ज को अवस्था को बताता है। तो बता दो, सेल की चार्ज की अवस्था को कौन बताता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी जानते होगा कि हाई रेट डिस्चार्ज सेल आता है, इसके द्वारा इसकी चार्जिंग अवस्था को जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेल को वोल्टेज क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अगर सेल की वोल्टेज क्षमता जब बढ़ानी है तो उसे सीरीज में जोड़ा जाएगा। किस में जोड़ा जाएगा? सीरीज में जोड़ा जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक सुचालक होता है या चालक होता है? तो बताओ दोस्तों, क्या होता है सबसे अच्छा चालक या सुचालक? तो होता है चांदी। क्या होता है? चांदी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पैराचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो बताओ दोस्तों, पैराचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? एक से अधिक होगी, एक से अधिक होगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से स्थायी चुंबक नहीं है। तो बताओ दोस्तों, इनमें से स्थायी चुंबक कौन सी नहीं है? तो कार्बन स्टील स्थायी चुंबक नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये सबको मालूम है कि वेबर इसका स्थायी मात्रक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है किलोवाट प्रति mm। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का पूछ रहा है तो किलोवाट प्रति mm। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कच्चा एलिमेंट किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ दोस्तों, कच्चा एलिमेंट किस नाम से जाना जाता है? तो वो ज़्यादा पायराइट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 74 क्वेश्चन हो गए। 75 नंबर क्वेश्चन देखो, चांदी का गणना बिंदु। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो चांदी का होता है 1060। अगर आपको इसके अलावा एल्यूमिनियम तांबे का पूछे तो वो 1083 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसकी मात्रा 1 से 1.5% होती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ चालक में वायु व निर्वात का मान होता है। तो बताओ दोस्तों, कुछ चालक में वायु निर्वात का मान क्या होता है? इकाई होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुछ चालक वर्ग की तापमान होता है। तो बताओ दोस्तों, कुछ चालक के तापमान का क्या होता है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीने के वायरिंग में कौन सा स्विच उपयोग होता है? तो वो सबको मालूम, 2 वे स्विच काम में लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक मीट्रिक पद्धति में होता है। तो बताओ दोस्तों, कार्य का मीट्रिक प्रणाली मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, सभी को मालूम भी होगा। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा आने जाने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। कौन सा नियम है दोस्तों? तो ये आपको लगभग सबको मालूम होगा, किरचॉफ का नियम होता है। वो किरचॉफ का कौन सा नियम है? तो वो किरचॉफ का वोल्टेज का नियम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा होता है। तो बताओ दोस्तों, किलोवाट घंटा होता है किसके बराबर होता है? तो वो 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ताप गुणांक का मात्रक होता है। तो बताओ दोस्तों, ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता भी होगा। तो उसको होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम भी पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन भी।
अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग किस धातु की होती है, तो बताओ दोस्तों सोल्डरिंग किस धातु की होती है। लगभग सबको मालूम होगा, तो वो होती है आपका टिन प्लस शीशा। यानी आपका फ्यूज भी ये होता है, अंतर क्या होता है, फ्यूज 63 और 37% का अनुपात होता है, सोल्डरिंग 60 और 40% का अनुपात होता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो बताओ दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, लगभग सभी को मालूम भी होगा दोस्तों। तो विशिष्ट प्रतिरोध है ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो इसमें ओम सेमी ओम मीटर क्या दे रखा है दोस्तों, इसका ओम मीटर या ओम सेमी बोल सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अब्रक है, तो बताओ दोस्तों अब्रक क्या है। तो अब्रक क्या है, आपका एक प्रकार का कुचचालक पदार्थ है। क्या है, कुचचालक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है यूरिया का किसका मिश्रण है, तो लगभग सबको मालूम होगा तांबा प्लस जस्ते का ये मिश्रण होता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, इसका आएगा यूरिया का होता है तांबा प्लस जस्ते का मिश्रण होता है दोस्तों। तांबा प्लस निकल, सॉरी कैसे होता है, तांबा प्लस निकल का ये मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है 2 HP के बराबर होती है। तो बताओ दोस्तों 2 HP के बराबर क्या होता है, 2 HP के बराबर 150 मी किलोग्राम प्रति मिनट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जल का विशिष्ट घनत्व क्या होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, साइंस में काफ़ी बार बल्कि थ्योरी में भी, तो वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या को कहा जाता है, तो उसे परमाणु भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों परमाणु संरचना का सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है। तो बताओ दोस्तों परमाणु संरचना की खोज किसने की थी, तो वो जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी, जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा नियम चुंबक दूरी की दूरता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा नियम किया जाता है, तो वो ज़्यादा आपका एंड का नियम यानी एंड रूल। अगला क्वेश्चन है चालक में फोर्बिडन एनर्जी गैप होता है। तो बताओ चालक में बताओ कितना गैप होता है फोर्बिडन एनर्जी, तो 1 से कम होता है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऑर्सेनिक कौन सा पदार्थ है। तो बताओ दोस्तों ऑर्सेनिक कौन सा पदार्थ है, तो वो आपके एन प्रकार के पदार्थ होते हैं दोस्तों। एक तो पी प्रकार के, एक एन प्रकार के पदार्थों का समूह होता है। अगला है पी एन संधि डायोड होता है। तो बता दो तो पी एन संधि डायोड कैसा होता है, तो लगभग सबको मालूम है एक दिशा युक्ति होती है, यानी पी प्रकार के और एन प्रकार के पदार्थों को बनाकर एक प्रकार का ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पी एन संधि डायोड कौन सी वायरिंग होती है। तो बता दो तो पी एन जंक्शन डायोड कौन सी वायरिंग अवस्था होती है, तो लगभग सबको मालूम है कि ये फॉरवर्ड वायरिंग अवस्था होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों पी एन संधि डायोड की कौन सी अवस्था में अवक्षय परत मोटी होती है। तो बता दो कौन सी परत मोटी होती है, तो उसमें रिवर्स बायस की मोटी परत होती है। अगला क्वेश्चन है एन पदार्थ कौन से बैंड में उपस्थित होते हैं। तो बताओ दोस्तों कौन से बैंड में होते हैं, तो वो हमेशा कंडक्टेंस बॉन्ड में होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम का परमाणु भार होता है। तो बताओ दोस्तों जर्मेनियम का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, तो जर्मेनियम का परमाणु भार होता है 72.6। क्या होता है, 72.6। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका अर्धचालक में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध होता है। तो बताओ दोस्तों अर्धचालक में जैसे तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाए। तो इस प्रकार दोस्तों आपके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।